क्योंकि आप ही की तो चाय थी जिसको उबाल उबाल करके मैं लोगों में ऊर्जा भरता था और जिंदगी का बचपन गुजारा करता था। आसाम में एक ही आनंद, सर्वानंद। असम में चुनावी शंखनाद बज चुका है। नरेंद्र मोदी ने ही असम में चुनावी रैली की शुरुआत की है। मोदी की असम की रैली में निशाने पर जहां कांग्रेस और तरुण गोगोई रहे, तो वहीं असम की चाय को लेकर भी मोदी भावुक हुए और जो याद आया वो जनता को बताया। चाय की बात आती है तो मुझे जरा अपनापन ज्यादा लगता है, क्योंकि आप ही की तो चाय थी जिसको उबाल उबाल करके मैं लोगों में ऊर्जा भरता था और जिंदगी का बचपन गुजारा करता था। और इसलिए मेरा आपके साथ एक विशेष नाता है। मुझे कर्ज चुकाने का मौका मिला है। आसाम में ऐसी सरकार बनाइए ताकि मैं अपना कर्ज चुका सकूं और आसाम को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकूं। मेरी सरकार में जो उत्तम मंत्री है, उन उत्तम मंत्रियों में एक मंत्री है सर्वानंद। अब मेरी सरकार से निकाल करके असम की सेवा के लिए मुझे उसे भेजना पड़ रहा है, इसलिए मेरा नुकसान है, लेकिन असम का फायदा है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपकी उम्र इतनी है, आप इतने बुजुर्ग हैं, मैं तो इतना छोटा हूं। मैं तो आपसे नमन करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। मैं आपसे लड़ाई नहीं लड़ता। गोगाई से नहीं, गरीबी से लड़ाई है। अमीर राज्यों में जिसकी गणना होती थी, उसको गरीब राज्य बनाने का पाप किसने किया? हम तो कभी यहां सत्ता में नहीं रहे हैं। आपने 60 साल तक कांग्रेस से अच्छा करने की अपेक्षा की। मैं असम वासियों से और कुछ नहीं मांग रहा हूं। मुझे 5 साल मौका दीजिए मेरे भाइयों बहनों। सर्वानंद को 5 साल मौका दीजिए। आपके 60 साल की बीमारियों को दूर करने का काम सर्वानंद और उनकी पूरी टीम करके रहेगी। वो दिन दूर नहीं होगा जब बच्चों को पढ़ाया जाएगा एक फॉर असम। नरेंद्र मोदी के निशाने पर तरुण गोगोई की सरकार रही, जिस पर मोदी ने जमकर वार किया, तो वहीं गरीबी हटाने की भी बात की। आसाम में एक ही आनंद, सर्वानंद। और इसलिए भाइयों बहनों, हमारे कांग्रेस के नेता अब शायद कुछ वर्षों में 90 साल के हो जाएंगे। वे कहते हैं मेरी मोदी से लड़ाई है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपकी उम्र इतनी है, आप इतने बुजुर्ग हैं, मैं तो इतना छोटा हूं। मैं तो आपसे नमन करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। मैं आपसे लड़ाई नहीं लड़ता। और हमारे तो संस्कार है, छोटे बुजुर्गों से नहीं लड़ते हैं और बुजुर्ग छोटों को आशीर्वाद देते हैं। और इसलिए मेरी गोगाई जी से कोई लड़ाई नहीं है। हाँ, मेरी लड़ाई है, गोगाई से नहीं, गरीबी से लड़ाई है। मुझे लड़ना है गरीबी के खिलाफ। मुझे लड़ना है बुराइयों के खिलाफ।
मुझे लड़ना है भ्रष्टाचार के खिलाफ, मुझे लड़ना है असम की बर्बादी के खिलाफ लड़ना है। मुझे किसी व्यक्ति के खिलाफ मेरी कोई लड़ाई नहीं है। मैं तो बुजुर्गों को 7 बार प्रणाम करता हूं और असम की भलाई के लिए सारे असम के लोगों से मैं आशीर्वाद चाहता हूं। उनके आशीर्वाद से असम को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का संकल्प लेकर के चला। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपको पता होगा देश जब आजाद हुआ तब हिंदुस्तान के जो 5 समृद्ध राज्य थे, इन 5 समृद्ध राज्यों में एक राज्य का नाम था असम। और आजादी के इतने सालों के बाद आज हिंदुस्तान के 5 सबसे गरीब राज्यों में किसी राज्य का नाम है तो वो है असम। अमीर राज्यों के जिसकी गणना होती थी उसको गरीब राज्य बनाने का पाप किसने किया? असम की दुर्दशा किसने की? असम को बर्बाद किसने किया? असम के नौजवानों को बेरोजगार किसने बनाया? असम आजादी के 60 साल के बाद भी बिजली के लिए तरस रहा है, जिम्मेवार कौन है? हम तो कभी यहां सत्ता में नहीं रहे हैं। आपने 60 साल तक कांग्रेस से अच्छा करने की अपेक्षा की। मैं असम वासियों से और कुछ नहीं मांग रहा हूं, मुझे 5 साल मौका दीजिए। मेरे भाइयों बहनों, सर्बानंद को 5 साल मौका दीजिए। आपके 60 साल की बीमारियों को दूर करने का काम सर्बानंद और उनकी पूरी टीम करके रहेगी। भारतीय जनता पार्टी और उसके साथी दल ये मिलकर के असम को मुसीबतों से बाहर निकाल के रहेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाने आया। वहीं असम के चुनावी दौरे पर मोदी ने बीजेपी के सीएम कैंडिडेट सर्बानंद सोनोवाल की भी जमकर तारीफ की। मेरी सरकार में जो उत्तम मंत्री है, उन उत्तम मंत्रियों में एक मंत्री है सर्बानंद, जो आपका सांसद है। अब मेरी सरकार से निकाल करके असम की सेवा के लिए मुझे उसे भेजना पड़ रहा है, इसलिए मेरा नुकसान है, लेकिन असम का फायदा है। ऐसा होनहार, सामर्थ्यवान, अत्यंत सरल युवा सर्वा, और एक बार आसाम पे लहर चल रही है। आसाम में एक ही आनंद, सर्वानंद। मोदी ने असम में अपने विकास के एजेंडे को भी जनता के सामने रखा, वो भी अपने अंदाज में विकास की नई परिभाषा गढ़ी। भाइयों बहनों, मेरे 3 एजेंडा है। पहला एजेंडा है विकास, दूसरा एजेंडा है तेज गति से विकास, और तीसरा एजेंडा है चारों तरफ विकास। पहला भी एजेंडा विकास, दूसरा एजेंडा तेजी से विकास, तीसरा एजेंडा चारों तरफ विकास। इसी बात को लेकर के चल रहा है।